जब उसे पता चला तो वो काफ़ी परेशान हो गई और सीधा ही वह जो है वो रिवर फ्रंट पर चली गई, जहाँ पे उसे बचा लिया गया। और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसने पुलिस स्टेशन में ले जा करके अपनी सारी बात बताई। उसके बाद तौसीफ को जो है वो पुलिस पकड़ लेती है और उसे कोर्ट में पेश कर देती है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी दोस्तों बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको रोज क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, जो कि एक आपराधिक कहानियाँ होती हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। बता दें दोस्तों कि गुजरात के अहमदाबाद में की ये कहानी है। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं गुजरात के अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद में क्या होता है कि एक महिला जिसके पति की जो है वो मृत्यु हो गई है और उसको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, तो वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक कंप्यूटर सेंटर पे जो काम करती है, एक ऑपरेटर है। और डेली जो है वो बस से अप डाउन करती है, मतलब डेली बस से उसका आना और जाना है। अब जब महिला डेली उस बस से आती है तो मेधानी नगर वो जाती है और AMTS बस से जाती है। अब AMTS बस का जो कंडक्टर है वो उससे बातचीत करता है, और क्योंकि रोज आती जाती है तो उसकी कंडक्टर से बातचीत होने लग जाती है। मध्यवर्गीय परिवार की जो है वो महिला है मध्यवर्गीय परिवार की जो है वो महिला है। अब क्या होता है कि महिला अकेली होती है और महिला को भी लगता है कि वो अकेली है, तो उसकी बहुत अच्छी तरीके से उसे दोस्ती भी हो जाती है और वो अपना नाम सुरेश बताता है। अब वो अपना नाम सुरेश बताता है तो वो उसको साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर भी दे देता है। और अपना मोबाइल नंबर देने के बाद क्या होता है कि महिला धीरे धीरे जो है वो उससे बात करनी और शुरू कर देती है। अब इन दोनों में जो है वो दोस्तों दोस्ती हो जाती है। अब जब दोनों में दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती इस कदर होती है कि दोस्ती बहुत आगे बढ़ जाती है। और जब वो उसको फ़ोन करता है कंडक्टर सुरेश, तो उसको बुलाता है। उसकी एक दोस्त है, उनके अपने जानकार के घर अहमदाबाद में, तो उसको वो वहाँ पे ले जाता है। जब वो उसको वहाँ पे ले जाता है तो दोनों वहाँ पे शादी कर लेते हैं और फिर शादी के बाद पति पत्नी की तरह वहाँ पे रहने लगते हैं। अब महिला को भी सहारा मिल गया रहने के लिए, क्योंकि उसके पति की जो है वो पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब क्या होता है कि ये दोनों रह रहे हैं, अच्छा टाइम बीत रहा है, दिन आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन महिला को क्या होता है कि उसको पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और जिसने उसके साथ शादी करी उसका नाम तौसीफ है, वो सुरेश नहीं है। उसने सुरेश बन करके उससे बात की थी। सुरेश कोई है ही नहीं, ये आदमी जो है वो इसका नाम तौसीफ है। अब क्या होता है कि ये तौसीफ जो है इसको सारी बातों का पता चल जाता है कि उस महिला को पता चल गया है। तौसीफ की पहले ही शादी हुई पड़ी है और तौसीफ जो है वो 4-5 बच्चों का पिता है। अब क्या हुआ कि जब महिला को ये सारी वारदात पता चल जाती है उसकी, तो वो काफ़ी हंगामा करती है और दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है आपस में। अब महिला जो है वो मरने के लिए रिवर फ्रंट पर चली जाती है कि वो अब आत्महत्या कर लेगी, उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं जीना है, उसके साथ जो है वो बहुत गलत हुआ है। कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि ये महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती है और जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगती हैं कि तौसीफ जो है वो बस का कंडक्टर, उसने उसके साथ धोखा किया है। तो ये रिवर फ्रंट पर चली जाती है। अब रिवर फ्रंट पर चली जाती है तो रिवर फ्रंट पर उसको आत्महत्या करने के लिए जब जाती है तो उसको लोग वहाँ पे बचा लेते हैं और बचाने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब इसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो उसे वहाँ पे पुलिस सारे सवाल जवाब करती है। तो ये पुलिस में सबको बात बताती है कि उसके साथ जो है वो धोखा हुआ है, जिससे उसने प्यार किया, उसने उसको प्रेम जाल में फंसाया और सुरेश बन करके उसके साथ बहुत गलत किया और उसके उसके सुरेश बन करके उससे मुलाकात की, प्यार किया, शादी की। अब महिला जो है उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन
जब उसे पता चला कि ये जो है वो तौसीफ नाम का आदमी है और ये पहले से ही शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं और पत्नी भी है, तो अब उसको यहाँ पे नहीं जीना है। पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने उसकी सारी बातें सुन ली और फिर महिला ने जो है वो उस तौसीफ के खिलाफ FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस जाती है और तौसीफ को पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है। अब जब तौसीफ को पकड़ लिया गया तो क्योंकि लव जिहाद का ये मामला है, तो उसने अपना जो है वो धर्म उससे छिपाया था, हिंदू बन करके उससे दोस्ती की और लव जिहाद का दोस्तों ये कहानी है। अब क्या हो गया कि जब तौसीफ को पुलिस पकड़ करके लाती है तो तौसीफ से सारी बात पूछती है, तो तौसीफ जो है वो अपने गुनाह सारा कबूल कर लेता है और वो बताता है कि वह जो है वो सुरेश नहीं है बल्कि तौसीफ है। उसने झूठ बोल करके महिला से दोस्ती की थी और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था। अब पुलिस जो है वो उसको पकड़ लेती है और उसे 30 मार्च तक 2024 तक रिमांड के लिए भेज देती है आगे। अभी जो है वो तौसीफ जो है पुलिस की रिमांड में है और महिला जो है वो महिला को बचा लिया गया है। महिला वहां से फिर अपने घर आ गई है। तो दोस्तों हमारी कहानी सिर्फ इतनी ही थी, लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। सिर्फ और सिर्फ हमें इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को जो है वो गलत नहीं करना चाहिए। गलती उस महिला की थी कि वो महिला जो है वो उस इंसान के कहने पे क्यों आई, क्योंकि एक पति की पहले मृत्यु हो चुकी थी और उसे क्या जरूरत थी कि वह उसके दोस्ती करती, प्यार करती, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का बैकग्राउंड कैसा है, अपने बैकग्राउंड में कोई क्या करता है, अपने बैकग्राउंड में कोई क्या था, हमें किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने सुरेश बन करके उससे बात की, दोस्ती की और वो उसकी बातों में फंस गई। जब वो उसकी बातों में फंस गई तो बातें आगे आगे बढ़ने लगी, उसके साथ शादी भी कर ली, प्रेग्नेंट भी हो गई। इसमें गलती तौसीफ की तो थी कि उसने अपने धर्म को छुपाया शादी की करने के चक्कर में, शादी की आड़ में, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है, बच्चों का पिता भी है। लेकिन महिला की गलती ये है कि उसे भी अपना रास्ते से भटकना नहीं चाहिए था। जब पहले पति की मृत्यु हो गई थी तो दूसरी शादी करने से उसे क्या मिला। फिलहाल महिला जो है वो अपने घर में है, उसे अब अकल आ गई है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए कल के वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।